हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इंडिकेशंस थोड़े से वीक साइड के आ रहे हैं। ओपनिंग एक्सपेक्टेड है कि यूएस मार्केट को फॉलो करते हुए नेगेटिव हो सकती है और काफ़ी टाइम से हम लोग कई बार हमने ये सपोर्ट रेंज 22,800 की होल्ड करने की कोशिश की। इस डिप में हम 22,700 भी गए, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम 22,700 के नीचे ओपन करने की कंडीशन में है और ये एक सिग्नल है कि हम शायद है वीक हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दो ऐसी चीज़ें भी हुई हैं, ऐसे डेवलपमेंट भी हुए हैं जो मार्केट को एक पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश भी कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट अगर हम ग्लोबली देखें तो जो दो बड़े देश हैं उनमें मतलब जो काफ़ी टाइम से वॉर चल रहा है और इस वॉर की सिचुएशन से हम लोग एक रिस्ट्रिक्शन जोन में आ गए थे कि आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उस पर कहीं ना कहीं कमी आती हुई दिख रही, जिस तरीके के संकेत दिख रहे हैं। और दूसरा जो इंडिया के लिए काफ़ी मायने रखता है, क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल में भी थोड़ा सा कमी आने की जो आसार दिख रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ना चाहिए। और एक और तीसरी चीज़, जो डॉलर इंडेक्स की बात करें, जो हम लगातार रुपये की जो वीकनेस थी जो पिछले 15 दिनों 20 दिनों और महीने भर में देखने को मिली, और यही एक रीज़न है जो मार्केट को अच्छी न्यूज़ के बेसिस पे भी उठने नहीं दे रहा था। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन मिला के एक तरफ जहां पॉजिटिव सपोर्ट देंगे, वहीं यूएस का मार्केट जो 700-800 पॉइंट का फॉल दिया है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड और इसके साथ साथ जो टेक्निकल लेवल ब्रेक हुए हैं, ये दोनों चीज़ें जो है वो नेगेटिव मोड में लेके जाएंगी। अब देखना ये है कि कौन सी चीज़ किस पे हावी पड़ती है और क्या डायरेक्शन मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि 22,700 का सपोर्ट काफ़ी दिनों बाद, मतलब मैं कह सकता हूँ सीधे से कि जब से मार्केट ने एक अच्छी रैली दी थी, तो उस रैली के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 22,700 का हम सपोर्ट ब्रेक करने जा रहे हैं। तो इसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो आज की बाइंग तकरीबन 22,500 के आसपास बनती है और 450 का स्टॉप लॉस देती है। अब आप लोग 450 के स्टॉप लॉस के बेसिस पे जिसकी जितना पोटेंशियल है, जो जितना बड़ा स्टॉप लॉस बना सकता है, उसके बेसिस पे वो अपनी एंट्री 600 के नीचे कहीं भी ले सकता है और टारगेट हो जाएंगे 700, 780, 840, 880, 925 तक के। दूसरी चीज़ ये है कि एग्रेसिव सेलिंग भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव सेलिंग की एक कंडीशन है। 795 का जो है वो क्लोजिंग हुआ है लास्ट फ्राइडे, और इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि 925 की स्टॉप लॉस के साथ में सेलिंग बनेगा। अच्छी कंडीशन ये है कि अगर मार्केट हमें 750 के ऊपर मिलता है तो ये एक बेटर बेट हो सकती है, और टारगेट के लिए हम लोग 22,600, 22,500 तक के टारगेट मान के चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में जहाँ तक बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 49,200 के आसपास जो है सेलिंग मार्केट को 48,000 तक जो है वो लेके जा सकती है। बैंक निफ्टी में बेस्ट बाइंग जो बनेगी वो 47,800 से 48,050 के आसपास बन सकती है। 47,600 के स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो है 48,500, 48,700, 48,975 ये टारगेट होंगे। तो इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज होगी। इंट्राडे आपका होल्डिंग में कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मौके हैं जहाँ पे अब आप इन्वेस्टमेंट करना चालू करें बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, और लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट रखें। इसमें डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए नज़र आएंगे। कुछ अच्छे स्टॉक्स जो फंडामेंटली अच्छे हैं और उनमें फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, वो सेक्टर्स के ऊपर फोकस करें। थैंक यू, गुड डे।